नवरात्रि महापर्व पर हम आपको बधाई देंगे वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से। आज हम एक प्रवचन आपको दिखाने जा रहे हैं और सुनवाने जा रहे हैं। देश के सुप्रसिद्ध आचार्य पंडित श्याम चक्रधर जी हमारे साथ में हैं। नवरात्रि पर वो क्या कहना चाहेंगे, हम उनके प्रवचन से आपको लाभान्वित कर रहे हैं। पंडित जी, आपका सम्मान है जी। आप नवरात्रि के अवसर पर माँ अम्बे की महिमा में क्या कहना चाहेंगे? माँ अम्बे की महिमा, भगवती के 3 स्वरूप हैं। त्रिगुणात्मक स्वरूपा भगवती को बताया गया है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यानी त्रिगुणात्मक स्वरूप है। महाकाली बनकर संहार करती है दुष्टों का, और महालक्ष्मी बनकर पालन करती है, और महासरस्वती के रूप में समग्र संसार को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती है। ये 3 स्वरूप भगवती के हैं संयुक्त रूप से, इसलिए त्रिगुणात्मक स्वरूपा भगवती को कहा गया है। अभी आपने बताया है कि दुष्टों का संहार करती हैं माता जी काली बनकर, काली बन के। तो इस समय काली बनने की बहुत ज़रूरत है। दुष्ट बहुत पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर भारत में बढ़ रहे हैं। नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है, ये पूरी रिपोर्ट मीडिया की है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये संस्कारहीन आजकल के बालक होते जा रहे हैं, संस्कारों की कमी हो रही है उनमें। और जैसे कि बताया गया कि ये आजकल जो संचार है माध्यम, तात्पर्य है कि जैसे बालकों में नशे की प्रवृत्ति और संस्कारहीनता आ रही है, तो इसके लिए मैं ये जो अपना माध्यम बना है, ये टीवी का और ये यूट्यूब वगैरह, और इसके माध्यम से मतलब ज्ञान तो मिलता है, ज्ञान मिले, ज्ञान ले बच्चे वहाँ तक ठीक है, मगर उसका दुरुपयोग करके दुर्व्यसनों में फंस रहे हैं, बुरी आदतों में फंस रहे हैं। मतलब इससे इलेक्ट्रिक मीडिया से, इसके साधन से उन्नति भी है और अवनति भी है क्योंकि अगर उससे संस्कार लें, अच्छी चीज़ों को सीखें तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अन्यथा उल्टी चीज़ों को समझेंगे तो फिर वो खतरनाक भी है। सनातन धर्म बहुत आगे बढ़े, इसके लिए क्या सुझाव होंगे आप? सनातन धर्म तो आगे ही बढ़ा हुआ है, विश्वगुरु कहलाता है हमारा भारत। और जितने भी परमात्मा के अवतार हैं देखिए आप, अमेरिका में, चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, होलुलुलु में भी हुआ। हमारी ये जो अध्यात्म भूमि है, भारत भूमि कर्म भूमि है, योग भूमि है, अध्यात्म भूमि है, इसलिए जितने भी भगवान के हमारे वहाँ अवतार हुए सब इस भारत भूमि, धरा भूमि पे हुए, भारत माता में हुए हैं। क्योंकि भारत माता एक हिंदुस्तानी एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर वहाँ की धरती को भारत माता कहा गया है। कोई अमेरिका माता नहीं कहता है, कोई चीन मम्मी नहीं कहता है, कोई हुलुलुलु अम्मा नहीं कहता है। तो हमारे भारत को ही एक भारत माता का खिताब मिला हुआ है, क्योंकि संस्कार भूमि है, अध्यात्म भूमि है, योग भूमि है, तपोभूमि। बहुत अच्छा, आप अपने प्रवचन में सबको लाभान्वित कर रहे हैं। आपको कई राष्ट्र देख रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कितनी कथाएं आपकी भारतवर्ष में हो चुकी हैं? मेरी कथाएं, मैं भी 11 वर्ष की आयु से श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूँ, और उसी के अंतर्गत मेरी अब तक 566 कथाएं हुई। उस 566 कथाओं में हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में। कितनी उम्र है पड़ी जी आप? मेरा सन 1966 का जन्म है, 55वां रनिंग चल रहा है 66 के हिसाब से, जोड़ लीजिए आप। ये प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई आपको कथाएं करने की? प्रेरणा मुझे सर्वप्रथम वैसे तो मेरे डीन में ही शामिल है, मेरे परिवार में ही। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी आध्यात्म से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी आचार्य थे, तो संस्कार में ही मिला। और विशेष प्रेरणा मुझे परम पूज्य ब्रह्मलीन पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज से प्राप्त हुई, क्योंकि डोंगरे जी महाराज के प्रेरणा ऐसे प्राप्त हुई कि उनके गले में कैंसर था, और कैंसर होते हुए मतलब वो कथाएं करते थे, तो मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, ये प्रेरणा मिली कि इनके गले में इतनी तकलीफ है, कैंसर है, उसके तत्पश्चात ही इतनी भागवत कथाएं करते हैं,
तो अपने को तो परमात्मा ने स्वस्थ बनाया है और अभी जीवन का प्रारंभ ही है, तो अपने को भी करना चाहिए। और डोंगरे जी महाराज की आज्ञा से ही मैं भागवत कथा कर रहा हूँ, और उन्होंने महेश्वर में मुझे ये आज्ञा दी थी, और सन 85 में। अच्छा, 85। हाँ, वहाँ हुई थी कथा। तो वहाँ और उन्होंने एक ही शर्त रखी थी आज्ञा देने के पहले, कहा था कि कथा का कभी व्यवसाय मत करना। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कथा का व्यापार मत करना। तो मैं उसी रूप से कथा करता हूँ। कथा का आज तक मैंने कभी भी दक्षिणा नहीं ठहराई, किसी से व्यवसाय नहीं करा। हाँ, व्यवस्थाओं का जरूर बता देता हूँ कि संगीत वाले इतना लेंगे, माइक वाले इतना लेंगे, प्रसाद में इतना खर्च आ जाएगा। बाकी आज तक मैंने अपनी दक्षिणा नहीं ठहराई कि 1 लाख लूँगा कि 50,000 लूँगा, क्योंकि गुरुजी का आदेश हुआ था कि कथा का व्यवसाय मत करना। परम पूज्य रामचंद्र जी डोंगरे जी का नाम आज भी काफ़ी आदर के साथ में लिया जाता है। आपने उनसे प्रेरणा ग्रहण करी। हम पंडित श्याम चक्रधर जी से आखिरी सवाल करना चाह रहे थे कि आप पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बस भारत के साथ साथ संपूर्ण दुनिया को जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं और अगर परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो परमात्मा मतलब हमारे मनुस्मृति में नियम बताया, नियमावली बताई है कि 100 काम छोड़कर मनुष्य को स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर भगवान का गुणगान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कोटि कृत्वाम हरि भजत, करोड़ काम भी हों तो उनको छोड़ करके भगवान का नाम सुमरन भजन कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि कुकर सूकर आदि जो योनियाँ हैं, सभी में खाना पीना, प्रजा उत्पत्ति करना, ये सब कॉमन बात है, सब हर जीव में है। बाकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक केवल मनुष्य को ही परमात्मा ने प्रदान करा है, और वो इसलिए करा है कि भगवान का भजन सुमरन चिंतन करते हुए आवागमन के चक्र से छूट जाए। इसलिए सबको भगवान का भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इस साक्षात्कार पर आधारित प्रवचन आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। जय भारत। आपको सबको धन्यवाद। जय विश्व।